राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मिथिला के राजा धृति द्वारा ब्रह्मचारी के रूप में पधारे हुए प्रद्युम्न का पूजन। उन दोनों का शुभ संवाद। प्रद्युम्न का राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दे उनसे पूजित हो शिविर में जाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ से विजय दुंदुभी बजवाते हुए यदुनंदन प्रद्युम्न तुम्हारे सुख संपन्न मिथिला देश में आए। कलश शोभित अत्यंत ऊंचे स्वर्णमय शोध शिखरों से युक्त मिथिलापुरी को दूर से देखकर प्रद्युम्न ने उद्धव से पूछा। प्रद्युम्न बोले, मंत्री परवर, इस समय यह किसकी राजधानी मेरी दृष्टि में आ रही है, जो बहुसंख्यक महलों से भोगवती पुरी की भांति शोभा पाती है। उद्धव ने कहा, मानद, यह राजा जनक की पूरी मिथिला है। इस समय यहाँ मिथिला नरेश महाभागवत विद्वान धृति रहते हैं। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण भगवान उनके इष्ट देव हैं और वे स्वयं भी श्री हरि को बहुत प्रिय हैं। उनके पुत्र का नाम बहुलाश्व है, जो बचपन से ही भगवान की भक्ति करने वाला है। उसे दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। राजकुमार बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव को द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी बहुत याद किया करते हैं, पर वो इन्हें देवेंद्र भी नहीं जीत सकते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या, क्योंकि धृति ने अपनी पराभक्ति से श्री कृष्ण भगवान को वश में कर लिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव जी को अपना शिष्य बनाकर उनके साथ राजा धृति का दर्शन करने के लिए आए। उद्धव सहित प्रद्युम्न ने राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए ही मिथिलापुरी को देखा। वहाँ के सभी वीर कवच और शस्त्र धारण करके माला और तिलक से सुशोभित थे। वे सब के सब माला द्वारा श्री कृष्ण नाम का जप करते थे। मिथिला के लोगों के द्वार द्वार पर श्री हरि के नाम लिखे थे और श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर चित्र अंकित थे। मानद, वहाँ घरों के प्रत्येक दीवार पर गदा पद्म 200 अवतारों के चित्र और शंख चक्र अंकित थे। घर घर के आंगन में तुलसी के मंदिर दिखाई देते थे। इस तरह मिथिला के महलों को देखते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों पर भी दृष्टिपात किया, जो सब के सब माला तिलकधारी भगवत भक्त थे। उन्होंने केसर अथवा कुमकुम के 12-12 तिलक लगा रखे थे। वहाँ के ब्राह्मण गोपी चंदन की मुद्राओं से चर्चित शांत स्वरूप तथा उद्रपूर्णधारी थे। उनके अंगों पर हरि मंदिर के चित्र अंकित थे। ललाट में गदा की मुद्रा, सिर पर हरि नाम और दोनों भुजाओं में चक्र, शंख, पद्म, कूर्म और मत्स्य अंकित थे। कितने ही लोगों ने मस्तक पर धनुष और बाण के चित्र, हृदय में नंदक नामक खड्ग, मूसल और हल के चिन्ह धारण कर रखे थे। राजन, उसके बाद प्रद्युम्न ने देखा, वहाँ की गली गली में कुछ मनुष्य भागवत सुन रहे हैं। दूसरे लोग हरिवंश और महाभारत नामक इतिहास श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोग सनत कुमार संहिता, वासिष्ठ संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, पराशर संहिता, गर्ग संहिता, पौष्त्य संहिता और धर्म संहिता आदि का पाठ कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, इन सब पुराणों को गली गली में, घर घर में वहाँ के सब लोग सुनते थे। कुछ लोग श्री रामचरणामृत से पूर्ण वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण का पाठ करते थे। कुछ लोग स्मृतियों के और कुछ ब्राह्मण वेदत्रयी के स्वाध्याय में लगे थे। कुछ लोग मंगल धाम वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। कितने ही मनुष्य राधा कृष्ण 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 आदि नामों का बारंबार कीर्तन करते थे। कुछ लोग हरि कीर्तन में तत्पर रहकर नाचते और गाते थे।
वहाँ के प्रत्येक मंदिर में मृदंग, ताल, झांझ और वीणा आदि मनोहर वाद्यों के साथ लोगों द्वारा किया जाने वाला हरि कीर्तन सुनाई पड़ता था। राजन, मिथिला के घर घर में वहाँ के निवासी प्रेम लक्षणा नवदा भक्ति करते थे। इस प्रकार नगरी का दर्शन करके भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजद्वार पर पहुंचकर शीघ्र ही मैथिल नरेश का दर्शन किया। मैथिल देश की सभा में वेद व्यास, सुकमुनि, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, गौतम, मैं और बृहस्पति बैठे थे। दूसरे भी धर्म के वक्ता और हरिनिष्ठ मुनि वहाँ मूर्तिमान वेद की भांति इधर उधर बैठे दिखाई देते थे। नरेश्वर मैथिलेंद्र धृति वहाँ भक्ति भाव से नतमस्तक होकर बलदेव जी की चरण पादुका की विधिवत पूजा कर रहे थे। वे श्री कृष्ण और बलदेव के मुक्तिदायक नामों का जप भी करते जाते थे। शिष्य सहित ब्रह्मचारी को आया देख राजा ने उठकर नमस्कार किया। उनकी पाद्य आदि उपचारों से विधिवत पूजा करके मैथिलेश्वर राजा धृति दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। जनक ने कहा, भगवान, आपके पदार्पण से आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा राजभवन शुद्ध एवं परम उज्जवल हो गया। देवता, ऋषि और पितर सब संतुष्ट हो गए। भगवान, आप जैसे निर्भ्रांत और समदर्शी साधु भूतल पर दिन जनों का कल्याण करने के लिए ही विचरते हैं। ब्रह्मचारी बोले, राजसिंह, आप धन्य हैं। आपकी यह मिथिलापुरी धन्य है। विष्णु भक्ति से भरपूर आपकी सारी प्रजा भी धन्य है। जनक ने कहा, प्रभु, न तो यह नगरी मेरी है, न प्रजा मेरी है, न घर और धन धान्य मेरे हैं। स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि मेरे पास जो कुछ है वह सब भगवान श्री कृष्ण जी का है। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होकर गोलोक धाम में विराजते हैं। वे पुरुषोत्तम एक होकर भी स्वयं ही वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के रूप में भूतल पर प्रकट हुए हैं। महामुने ब्रह्मन शरीर, मन, वाणी, बुद्धि अथवा समस्त इंद्रियों द्वारा मैंने जो भी पुण्य कर्म किया है वह सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ब्रह्मचारी ने कहा, महाभाग विष्णु भक्त शिरोमणि विदेहराज, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो भगवान श्री कृष्ण में सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे। जनक बोले, ब्राह्मण, मैं आप जैसे श्री कृष्ण भक्त महात्माओं का दास हूँ। मैंने अपने मन में किसी हेतु अथवा कामना को स्थान नहीं दिया है, अतः मैं एकत्व या सायुज रूपा मुक्ति नहीं पाना चाहता। ब्रह्मचारी ने कहा, राजन, तुम हेतु रहित होकर अहेतु की भक्ति करते हो, अतः निर्गुण भक्ति भाव के कारण तुम प्रेम के लक्षणों से संपन्न हो। साक्षात भगवान प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं, वे आपके घर पे क्यों नहीं आए? इस बात को लेकर मेरे मन में महान संदेह हो रहा है। जनक जी बोले, भगवान प्रद्युम्न साक्षात अंतर्यामी स्वयं श्रीहरि हैं। वे सदा सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। फिर बताइए तो सही, क्या वे यहाँ नहीं हैं? ब्रह्मचारी ने कहा, यदि ज्ञान दृष्टि से भी तुम श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को यहाँ निरंतर स्थित मानते हो तो दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद की भांति तुम उनका यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, बहुलाश्व, यह सुनकर महाभागवत राजा धृति ने अपने मुख पर अश्रुधारा बहाते हुए गदगद वाणी में कहा। जनक बोले, यदि मेरे द्वारा भगवान श्रीहरि की इस भूतल पर अहेतु की भक्ति की गई है तो श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न मेरे सामने प्रकट हो जाएं। यदि मैं श्री कृष्ण भक्तों का दास हूँ, यदि मुझ पर उनकी कृपा हो और यदि सर्वत्र मेरी श्री कृष्ण बुद्धि हो तो मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए। नारद जी कहते हैं, बहुलाश्व, उनके इतना कहते हैं श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न तत्काल ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर सबके देखते देखते अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो गए। हरि भक्ति निष्ठ शिष्य उद्धव भी गदगद हो गए। मेघों के समान श्याम कांति, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं, जगत के लोगों का मन हर लेने वाला रूप सबके सामने प्रकट हो गया। उनके श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा दे रहा था। उनका शोभा संपन्न मुखार बिंद मंडल नीली घुंघराली अलकावलियों से अलंकृत था। शिशिर ऋतु के बाद रवि के समान कांतिमान किरीट, दिव्य कुंडल, करधनी और बाजूबंद आदि से उनका दिव्य विग्रह उद्भासित हो रहा था।
श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को इस प्रकार देखकर राजा धृति ने उनको हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। जनक बोले, भूमन, मेरा सौभाग्य महान एवं अत्यंत धन है। अहो, आज आपने मुझे अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कराया। आज मेरी महिमा कयाधु कुमार प्रहलाद के समान बढ़ गई। आज मैं अपने कुल सहित कृतार्थ हो गया। श्री प्रद्युम्न जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे प्रभाव को जानने वाले भक्त हो। मैं इस समय तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था। मैथिलेश्वर, आज ही तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाए और इस लोक में तुम्हारे बल, आयु और कीर्ति का अत्यंत विस्तार हो। नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता धृति से पूजित हो भक्त वत्सल भगवान प्रद्युम्न वहाँ से आए हुए संतों के सामने ही अपने शिविर की ओर चले गए। इस प्रकार श्रीकृष्ण संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में जनक का उपाख्यान नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।